आज मोरखा 15 फरवरी 2024 को हम हस्बे साबक नहायत सीनियर मेंटोर जिन्होंने इंडिया में बेशुमार माइंड मेथड के ग्रुपों का आगाज भी करवाया और आप भी जुड़े हुए हैं और बेहतरीन होम्योपैथ साबुर राय होम्योपैथ हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हस्बे साबक आपने खूबसूरत केसेस खूबसूरत अंदाज में हमें सिखाएं। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर मुंडपी साहिब। थैंक यू तारिक साहब और सभी जितने भी दोस्त जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। मैं एक वेलकम सर। शुरुआत गलत होने के बारे में कहने जा रहा हूँ और शायद जल्दी आज मुझे, अब जैसे कि बताया कि एक मैरिज में मुझे जाना है, तो आज मुझे जाना भी होगा। तो उसके बाद तारिक साहब किसी भी डॉक्टर से अपनी बात बैलाडोना या किसी केस पे भी रखवा देंगे। जी आप कर ये देंगे, देखिएगा कोई नहीं। कि तो आप क्या तो आप लोगों को आधा घंटा तो होंगे ना आप? एक सेकेंड ना, हाँ नहीं आधा घंटा भी नहीं होगा शायद। मैं थोड़ा सा अभी एक मिनट इसको केस को दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ, ये आवाज भी आ जाए तो ठीक है। जी अब बोलो, क्या क्या हाल है? Press and hold both volume keys for 3 seconds to use talkback. काफी कम है, पहले बहुत थी। पहले ज्यादा थी। थायराइड भी बड़ा हुआ था ना? अच्छा, और कुछ? अब तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा है कि है, अब कोई टेंशन नहीं है। चलो, काफी आराम है ना? T4 वगैरह तो अब ठीक ही होगा, है ना? चलो, और कुछ कहना है? हैं? हैं? दवाई के लिए आई हूँ। 15 दिन बाद बोला था। हैं? 15 दिन बाद। ठीक है, अच्छा 15 दिन हो गए। क्या आप लोगों को ठीक सुनाई दे रहा है? असल में जो ये महिला थी, जी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने पूछा भाई कैसा है, इसका ग्वाइटर हो गया था, काफी बड़ा ग्वाइटर था। ठीक है। और ये मैंने इसलिए केस लिया ग्वाइटर का कि सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस जो बेलाडोना पे कैसे हुआ था, मैं उसको भी बता पाऊंगा। मैं अगर भूल जाऊं बीच में तो मुझे पूछ लीजिएगा। क्या मैं आप लोगों को जी सही जी विजुअल हो रहा हूँ? बिल्कुल वाजे। क्या वो आपने जो पेशेंट महिला को आप लोगों ने ठीक से सुन लिया था? मैं एक बार फिर भी बताता हूँ, उस महिला को जस्ट देखिएगा और बोलते समय सुनिएगा। मैं अगर आवाज जितनी भी आएगी आप कोशिश कीजिएगा। वो ये महिला बोल रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी इनको एक मिनट है, अब बोलो, क्या क्या हाल है? काफी कम है, पहले बहुत थी। पहले ज्यादा थी। थायराइड भी बड़ा हुआ था ना? इनको गोइटर की शिकायत थी। अब तो कोई जी दिमाग में नहीं आ रहा है कि है, अब कोई टेंशन नहीं है। चलो, काफी आराम है ना? T4 वगैरह तो अब ठीक ही होगा, है ना? चलो, और कुछ कहना है? हैं? हैं? दवाई के लिए आई हूँ। 15 दिन बाद बोला था। हैं? 15 दिन बाद। ठीक है, अच्छा 15 दिन हो गए। ठीक ठीक। हाँ, तो आपको ये केस बताया था तो 15 दिन से पहले ही। तो असल में इस केस को मुझे इसलिए बताना था आप लोगों को कि इस तरह के केस कई आए और सारे के सारे मैंने बेलाडोना से ठीक किए। पहले मैं अच्छा नेट्राम्यूर जी। से लेकर आईडीएम से लेकर कई चीजें सोचता था, देता था। लेकिन इसके पीछे कई कारण है, मैं बताऊंगा कि क्या कारण था। जो आपको ग्वाइटर की शिकायत होती है, जो गले में जो गलकंड बनते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये हाइपरथायराइडिज्म में भी बनता है और हाइपो में भी। हाइपोथायराइडिज्म दोनों में बन जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हाइपरथायराइडिज्म में बने। मैंने बहुत बार अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो इसलिए मैं रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। तो जी आपने इस जी पेशेंट कितनी सीधी सादी भोली भाली सी महिला थी, और जब आई थी तो इसका बड़ा, अगर मैं केस दिखाऊंगा तो सारा समय इसी पे चले जाएगा।
और इससे पहले भी कुछ समय पहले भी मैंने मना भाव वगैरह में तब एएमटी में भी भेजा था कि एक महिला का इसके कई गुना, इसके 5-6 गुना बड़ा ग्वाइटर था, उसको भी मैंने बेलाडोना दिया था। जी तो जी दोनों के थोड़ा अलग थे। तो मैं जब साइकिल सिस्टम में भी नहीं आया था, मतलब मैं केवल एडमिशन लिया था बीएचएमएस में। और मैं आपको बड़ा खुशी के साथ बताता हूँ कि मैंने कम से कम 5-6 लोगों को विदेश जाने से बचा दिया। मतलब उनको इंडिया सूट ही नहीं कर रहा था, अपना देश सूट नहीं कर रहा था, बाहर जाने उस डिजीज की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता था दूसरी कंट्रीज में। तो उन्हीं में से एक केस ये भी था। एक तो मैंने इसलिए कि आरटी किराए की वजह से कई लोगों को देहरादून सूट नहीं करता, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का। तो उनके भी मेडिसिन दी थी मैंने, तो शायद बाद में मेरे को कुछ आइडिया लग गया कि भाई ये कुछ खास मेडिसिन है, इसमें इस रोग में जरूर काम करती है। तो आपने देखा होगा कैसी भोली भाली सी दिखने वाली सीधी सादी सी, ऐसा लगता है कि जैसे ग्रामीण इलाके की सी महिला होगी। तो जी जी इसको मैंने इसी की कुछ नहीं, केवल इसी को आधार पे देखते हुए और पुरानी चीजों को देखते हुए ग्वाइटर में इस मेडिसिन को दिया था। और इसका ग्वाइटर मेरे ख्याल 70% काफी कुछ हट गया है। ये अभी कुछ ही दिन पहले का केस है, शायद 15 दिन भी नहीं हुए, और इसकी ठीक है। रिपोर्टें बिल्कुल नेगेटिव आ चुकी हैं। अगर एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा सा शेयर करने में अभी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं अभी वीडियोस ऐसे ही करके दे रहा हूँ। तो मुझे अगर जैसे मेरे को शेयरिंग करने का जो तरीका आएगा, या तो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह सारे का सारा मैं आपको बता दूंगा कि बिल्कुल नॉर्मल आ गई है। केवल यही नहीं, कई सारे कई सारों जी जी थायराइड तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये पक्की गारंटी। बहुत साल पहले, मतलब 4-5 साल पहले मैं सोचता था थायराइड ठीक नहीं होता, लेकिन अब मुझे जितने भी केसेस मिलते हैं, कोई भी शायद केसेस 70% तो 30% रह जाते हैं, 70% क्योरेबल है। जी जी तो एक बिल्कुल महिला ठीक का है। फोन आया, डॉक्टर साहब आपने मुझे थायराइड की भी दवाई दी थी। हालांकि मैंने उसको थायराइड की नहीं दी थी। कह रहा मेरा जी बिल्कुल जी थायराइड ठीक हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा देर में आप लोग डिस्कशन करेंगे तो मैं उस केस को भी निकालूंगा कि कौन सी महिला की आवाज आ रही थी। तो उसने मुझसे ये बोला है कि हाँ जी मेरा तो थायराइड ठीक हो गया। हाँ मुझे याद आ गया, टीरी की महिला थी। अभी शायद मैंने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर रखी होगी, तो मैं उसकी आवाज भी सुनाऊंगा। जी जी और हाँ, केवल इतना ही नहीं, टीएसएच मुझे यह भी पता नहीं था कि 400 450 तक भी होता है, और वो भी होम्योपैथिकली ठीक हो जाता है। बड़ी अजीब सी ठीक है। बात है। मतलब मैं कभी सोचता ही नहीं था कि 11 से भी ज्यादा टीएसएच होता होगा। और बिल्कुल ठीक है। दोनों बेटों को भी थायराइड था, मुझे भी थायराइड था, और तीनों के तीनों हम होम्योपैथिक दवाई से ही ठीक हुए। मैंने तो ली नहीं थी, और मुझे हार्ट अटैक पड़ा था, उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन ली थी और मेरा 33 से ऊपर थायराइड था। और आज मैं रियली बता रहा हूँ, मैं कुछ समय तक उन्होंने दिया था, डॉक्टर्स ने लिया था, और उसके बाद मैंने फिर कभी नहीं लिया। ऐसे ही बच्चों का तो खैर मैं समझता हूँ कि 8 या 9 तक तो जाते ही जाता है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन मेरे दोनों बेटों का अपने आप ही कुछ समय के बाद थायराइड नॉर्मल आ गया। तो अधिकांश का थायराइड नॉर्मल आ जाता है, आप वैसे भी छोड़ दीजिए या कुछ देखने के बाद भी। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 55 के बाद, अगर एज के बाद थायराइड थोड़ा सा 9-10 से ऊपर भी होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस एज में 12-13 होता ही होता। 55 का आप ढंग से गूगल में सर्च करेंगे। तो इसमें तो यही बड़ा थी कि भोली भाली महिला दिख रही थी, और सीधी सादी सी महिला, भली सी। तो इसलिए उसको केवल इसी आधार पर बेलाडोना दिया गया था। तो दूसरी महिला ने भी जो इसी तरह का एक लक्षण दिया था कि सर, मतलब क्या ये ठीक हो जाएगा, उसकी क्वेश्चनिंग ये थी बार बार कि कैसे ठीक होगा। मैं पहले उस डॉक्टर को दिखाया, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो उसी के आधार पे मैंने जब समझा तो बेलाडोना ही दिया था। तो मैं बेलाडोना के, मुझे बड़ी बाद में आश्चर्य हुआ कि ये बोरिक मेडिका में खूब दिया हुआ है इसके बारे में। और क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये बाद में मैंने जब ये केस ठीक हो गया तो मैंने पढ़ना शुरू किया। उससे पहले जब केस ठीक होता है, ठीक नहीं होते तो पता भी नहीं चलता, लेकिन केस ठीक होता है तो समझ में भी आने लग जाता है। तो मैं थोड़ा कंठ के बारे में पढ़ रहा हूँ। देखिए आप एक सेकेंड, हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली तैयारी कर नहीं पाता, हमेशा चाहता हूँ लेकिन फंसा रहता हूँ कामों में। देखिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास अगर इंग्लिश का होगा तो मैं इंग्लिश का भी पढ़ लूंगा। जी जी ये इसका बेलाडोना को पढ़ रहा हूँ मैं, बोरिक मेडिका से हिंदी में पढ़ रहा हूँ। बेलाडोना मिर्गी की भी बहुत अच्छी दवाई है।
तो इसमें लिखा आरक ज्वर के समान महान उपचारक और रोग निरोधक औषधि है, इस काम के लिए 30वीं शक्ति का व्यवहार करें। अब यहाँ पे लिख रखा है नेत्रोसेधी गलकंड एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर के लिए बहुत ही अच्छी दवा के रूप में बेलाडोना को देना चाहिए। बेला अवोटुबिस की चरम अवस्था में भी दी जाती है। अवोटुबिस इसको बोलते हैं जो थायराइड के कारण से जो विष उत्पन्न होते हैं उसको अवोटुबिस भी बोलते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा सा आपका, मैं थोड़ा इंग्लिश में आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, मैं थोड़ा हिंदी भाषी होने की वजह से हिंदी ज्यादा समझता हूँ तो मेरे अंतर मन तक चली जाती है। तो एक मिनट, इसमें मैंने शायद इसमें किया होगा, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ जरा इसमें से निकाल कर। ये आप इसको इसलिए बताना जरूरी है कि कभी भी थायराइड में आप बेलाडोना को भूलें नहीं, क्योंकि एक नहीं कम से 10-12 केस मैंने बेलाडोना से निकाले, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बताना पड़ रहा है। जी मैं थोड़ा सा सर, मैं एक मिनट सर्च कर रहा हूँ उसको। ये लिखा है, here use the 13th potency है ना, exophthalmic goiter correspond to the symptom of air sickness in avatars, give as a preventive है ना, no thirst, anxiety or fear, belladonna stand for violence of attack and suddenness of onset, bell for the extreme of thyroid toxemia, use 1x BV। तो ये जी 1x का मैंने एक बार जिंदगी में यूज किया था। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, तब मैंने साइकिल क्लास ज्वाइन नहीं की थी, पर मुझे याद है मैंने क्लार्क, जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैंने क्लार्क मैथमेटिका पढ़ी थी, एबीसी एबीसी ऑफ द होम्योपैथी थी शायद वो। तो एक महिला मेरे पास आई थी। अब महिला का मतलब आप जानते हो कि वुमेन्स के लिए बोलते हैं। अब थोड़ा सा उर्दू का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। औरत, तो वुमेन। औरत, हाँ। जी 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 जी। तो वो एक्चुअली मेरे पास वो लाए थे मेरे एक रिलेटिव, जिनकी मिसेज को मैंने ठीक किया था, जो मतलब यहाँ से जाकर फिर दोबारा अमेरिका जाने वाले थे भारत को छोड़कर, क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा था। तो वो ठीक हुए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जरा इनको देखना। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं उसमें शायद सेकेंड ईयर में था, मुझे होम्योपैथी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैं बीच में यहाँ आ रखा था, तो मैं उन दिनों अपना पेपर इसमें चिट्ठी से ही उनको लेटर लिख लिख के मेडिसिन वगैरह बताता था। ऐसे कई पेशेंट थे मेरे पास कि लेटर से ही मेडिसिन को बताना और लेटर से उनके लेटरों से सिम्टम को समझना। तो उन्होंने एक मेरे पास अपनी रिपोर्ट भेजी थी, मुझे रिपोर्ट पढ़नी भी नहीं आती थी। तो मैं उन दिनों देहरादून आया था, तो अपनी रिपोर्ट लाई, मैंने उसको देखा और एक किनारे रख दिया, क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो हंस रही थी और कह रही थी कि अगर मैं ठीक होगी तो मैं आपके यहाँ लाइन लगा दूंगी, आप आइए तो डॉक्टर साहब वहां से। तो मैं कुछ नहीं, तो बार बार वो हंस के बोलती थी, "हाँ, कर दोगे डॉक्टर साहब?" तो मैं सुपारी वगैरह कुछ खाती थी और कुछ ऐसा करके। तो उसने बोला था कि एक तरफ का तो मैंने ऑपरेशन करा दिया, ये दूसरी तरफ फिर बढ़ गया है। तो वो उस समय मुझे बाद में याद आया, तो मैंने उसको बेलाडोना दी थी, और बेला क्लार्क में क्या लिखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और रियली बताऊं, वो बिल्कुल ठीक होगी, और कम से कम उसके मेरे पास 35 या 40 साल बाद मेरे पास आई थी वो। 3-4 साल पहले तो मैं सोच ही रहा था कि महिला जिंदा होगी कि चलेगी होगी। तो वो अपने अपने नातियों के साथ, मतलब जो अपने सन के बेटे होते हैं उनके साथ आई थी, और कह रहा वही हंसते हुए कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, ये हूँ, आपने क्या सोचा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसकी रिपोर्ट मैंने 2-3 साल बाद पढ़ी, तो उसका लिखा होता कार्सिनोमा ऑफ थ्रोट। हो। तो जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने बोला इसको कैंसर है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, और मुझे पढ़ना भी नहीं आता। तो ये था बेलाडोना। यहाँ पे बिल्कुल मियाज्मेटिक थ्योरी खत्म हो गई थी। मैंने उसमें, इसमें तो 1x लिखा हुआ है, पर मुझे याद है कि शायद मैंने बेलाडोना 3x में दिया था। तो यही था कि लाफिंग स्पीकिंग व्हेन,
बाद में जब सहगल साहब की क्लास पढ़ी तो तब मुझे याद आ रहा है महिला के लिए तो पक्का ही बेलाडोना ठीक थी। मतलब पूरे का पूरा सिम्टम जब माइंड सेक्शन में अब मेरे को समझ में आई तो मैंने याद किया तो सारे के सारे उससे कवर कर रहे थे। तो कभी भी आप बेलाडोना का टाइम में रखा तो किसी दिन मैं पक्का करूंगा इस चीज को, मैं बार बार वायदा करता हूँ लेकिन खुद ही मैं बेलाडोना हो जाता हूँ तो उसको कर नहीं पाता हूँ। तो इस बीच में कोई अगर यदि बेलाडोना के बारे में समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या और कोई भी डिजीज तो वो बता सकते हैं। या कोई जावेद साहब आए हैं क्या? वो बहुत अच्छी एक दिन डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ इसी बारे में। चलो कोई बात नहीं, फिर एक काम और करते हैं तब तक। बेलाडोना के बारे में आज मैंने बताया नहीं कि मेरे को शादी में जाना था, तैयार नहीं हुआ। लेकिन हिंदुओं में एक देवता का नाम है महादेव। जी तो बेलाडोना मैंने केवल महादेव के नाम पर याद किया। महादेव को भोला भी बोलते हैं। भोला मतलब भला, ईश्वर की नाम बोल रहा, अल्लाह के लिए महादेव हमारे यहाँ जो बोलते हैं ईश्वर के लिए, उनको लिए बोलते हैं। तो उनके रूप बताऊंगा मैं। तो भले भोले सबसे ज्यादा भोले भाले माने जाते हैं शिव। उनको तुरंत गुस्सा आता है और तुरंत आशुतोष भी है। आशुतोष कहते हैं छोटे में ही मान जाना, जी छोटी एक खुश हो जाना और छोटी बात में एकदम संहार करने के लिए भी आ जाना। तो जो ऐसा लगता है कि जैसे बेलाडोना की प्रूविंग होगी। तो इसमें क्या होता है, सडन कमिंग एंड सडन गोइंग, बेलाडोना को याद रख सकते हैं। इसी को जी सहगल साहब ने नाउ वेल नाउ सिक, अभी ठीक अभी बीमार। तो कोई भी डिजीज जी ये सडन कमिंग एंड सडन गोइंग के साथ जुड़ी हुई है। उसी रूबरी को उन्होंने उस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। तो ये चीज आपको याद, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हम सभी जानते हैं कि जो भोला भाला होता है उसको इंग्लिश में नाइफ बोलते हैं, NAIVE, नाइफ पर्सन। जी बेलाडोना का जो क्रेडुलस है, तुरंत विश्वास करने वाला, कभी कभी हम इसको सुपरस्टिशियस से मिलता जुलता है, पर इसमें तुरंत किसी भी चीज में विश्वास कर लेता है। तो आपने देखा होगा कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर देंगे, बोलते पेशेंट कि डॉक्टर साहब मुझे विश्वास है आप पे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपकी शकल से लगता है आप मुझे ठीक कर देंगे। ये भी एक क्रेडुलस की विचारधारा में आता है। सुपरस्टिशियस की टेक्निक में आता है। सुपरस्टिशियस में भी क्या होता है, हम जानते हैं कि सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी के लिए बोलते हैं, मतलब जो लेकिन अंधा विश्वास को सुपर मतलब समझे, सुपर का मतलब होता है अति। तो इसी अति विश्वास तो मैं इसको कभी भी हमेशा समझने के लिए अति विश्वास अपने माइंड में मैंने सेट कर रखा है अंधविश्वास की जगह। तो जो व्यक्ति दिमाग से अधिक किसी भी चीज पे विश्वास कर लेता है उसको अति विश्वासी या नाइव पर्सन बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो या सुपरस्टिशियस, या जी सुपरस्टिशियस विश्वास मतलब अति विश्वास। तो आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा तो हमेशा ये जहन में याद हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो बेलाडोनो को मोर भी दिखाई देता है, कभी कभी चूहा भी दिखाई देता है। तो ये चूहा या मोर आदि जो है ये शिव परिवार का एक अंग है। उन्हीं के पुत्र गणेश कहलाते हैं। तो जो रैट की सवारी करते हुए दिखाई देता है हिंदू फिलॉसफी में, तो इस तरह से आपको बेलाडोना भी याद हो जाएगी कि रैट दिखाई देना, मोर का दिखाई देना। और शिव को हम भूत ये कहते हैं कि भूतनाथ भी कहते हैं। वैसे तो भूतनाथ का मतलब प्रेत से मतलब नहीं है, घोष से मतलब नहीं होता है। भूतनाथ का मतलब होता है जो जीवों का नाथ है जीवन के लिए। पर चूंकि कुछ लोगों ने उसे उस तरह से समझ लिया है कि घोस्ट के लिए कहते हैं या इसके लिए, तो फिलहाल बेलाडोनो को भूत प्रेत भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसलिए आप इसमें भी याद कर सकते हैं। और इसमें भी लिखा हुआ है में, मैं देखता हूं। इसमें लिखा है इसका माइंड में, रोगी अपने ही संसार में विचरता रहता है, उसे तरह तरह की कल्पित और निराधार चीजें दिखाई देती हैं।
तथा आसपास की वास्तविकताओं से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वह इन्हें बुरी तरह अनुभव करता है और इनसे घबराया रहता है। वह अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुएं देखता है, जैसे भूत प्रेत और भयानक चेहरे, प्रलाप, भयातुर करने वाली कल्पित आकृतियां। भयातुर गुस्सा करता है और बुड़का भरता है, प्रहार करता है और भाग जाना चाहता है। तो आपने देखा दोस्तों कि इसमें विचित्र वस्तुएं, खासकर भूत प्रेत वगैरह उसको दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और इस बीच में थोड़ा सा मैंने कहा कि आज मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है। तो अगर इस बीच में मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा, मैं थोड़ा सा तैयार होने भी जाता हूँ, तो मैं बीच में आके बात कर सकता हूँ। तो तब तक दोबारा से माइक डॉक्टर तारिक साहब के पास देना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। मैं हाजिर हूँ जनाब। अच्छा जी, सभी को गुड इवनिंग। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये जो चांस हुआ कि डॉक्टर मुंडपी साहब को जाना पड़ा, तो इसका मतलब है कि ये एक चांस मिला। राहें उनके लिए निकलती हैं जो कुछ करने का इरादा रखते हैं। तो सभी के लिए राहें निकल रही हैं। जो जो भी कोई आप में से शेयर करना चाहे कुछ भी, और ये बात ज़हन में रखिए कि कोई भी आपसे तवक्को नहीं करेगा कि आप बड़े महान डॉक्टर हैं या बड़ा कुछ अच्छा बयान करेंगे। जो कुछ भी आपके ज़हन में है, ज़रूर 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 बयान फरमाइए। जी हुजूर। कोई ना कोई बात कीजिए, फिर एक शुरू हो जाएगी ना बात, फिर शुरू हो जाएंगे। और फिर जब एक शुरू होगा, कोई साहब शुरू होंगे ना, फिर उनका जहन भी खुलता चला जाएगा। जी, मैं फिर नहीं तो चलिए, दावत देने। जी जी, फरमाइए। 5 मिनट का मेरे पास और वक्त है। मैं देखता हूँ, एक केस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जी जी, कैसे खतरनाक केस ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक से। ठीक है। आप एक चीज मैं थोड़ा सा इन पेशेंट को सुनिएगा। दोबारा से बोलिएगा, हमें फिर लेना बोलिएगा। 100% क्या कहते हैं? एक सेकेंड ना। तो करीब 100% ये इसको दोबारा कर दीजिए। अभी मैं 100% बिल्कुल फ्री हूँ सर, डिजीज फ्री। और दवाई जो मैंने एलोपैथी छोड़ी थी, मैंने उसको 2 महीने पूरे हो जाएंगे टैबलेट को। और जो क्रीम मैं यूज करता था उसको भी करीब 1.5 महीना पूरा हो जाएगा। लेकिन 1 महीना पूरा होगा 13 तारीख को, 1 महीना उसको पूरा हो जाएगा। और अभी बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल सही महसूस कर। आज कितनी तारीख है? आज 8 फरवरी है। 8 फरवरी 2000 है ना, 24 है ना? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज मुझे और भी बताना है उनको कि अब मैं कई बार आपको एलोपैथिक दवाएं छोड़ने के लिए बहुत पहले से कह रहा था, आपने क्यों नहीं छोड़ी थी? वो कहीं ना कहीं दिमाग में डर बैठा हुआ था, क्योंकि काफी समय से मैं यूज कर रहा था ये दवाई। कौन सी अंग्रेजी? एलोपैथी वाली। हाँ हाँ। तो एलोपैथी का ऐसा होता था कि जब मैं छोड़ता था, लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम कुछ दिनों में जल्दी आ जाते थे, तो फिर मैं यूज करने लगता था उसको। और मैं सबसे लास्ट हाईएस्ट डोज में पहुंच गया था। उसके बाद मतलब उसकी डोज नहीं है। और वो स्टेज ऐसा आ गया था कि डेली बेसिस पे मेरे को लेनी पड़ती थी। तो शायद मैंने आपका भरोसा करने के लिए भी एक मेडिसिन दी थी जी, उसके बाद आपको भरोसा आ गया था। बिल्कुल भरोसा आ गया, है ना? मतलब जो सब पैदा था, मैंने मिस्टेक की थी, दवाई ठीक से प्रिस्क्राइब्ड डोज में नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही आपने करेक्शन करवाया उसका, तो एकदम से रिलीफ मिला। ठीक है। इस केस का जो केस था, आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि हर्पीज सिंप्लेक्स का केस था ये। और इन पेशेंट ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि जो इन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन इससे पहले इसको शर्मा रहे थे इसको देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अजीबोगरीब डिजीज थी और ठीक नहीं होती थी। और शायद 35 साल से ये ट्रीटमेंट करा रहे थे एलोपैथिक का।
तो इनको लिए मैंने मेडिसिन जब टोटलिटी पे दिया, तो मैं आज अभी कंप्यूटर नहीं लाया, जल्दी में केस भी दिखा दिया, तो इनको मैंने लाइकोपोडियम दिया था, और लाइकोपोडियम से कुछ रिजल्ट तो मिले थे इनको, लेकिन बाद में मैं पूछता था भाई आप ऐसा है कि आप ठीक होने जा रहे हैं, आप दवाइयाँ छोड़ दीजिएगा, आप ये मतलब मानस बनाइए, आप एलोपैथिक दवाई छोड़ दीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन कहता नहीं नहीं साहब, कहीं बार बार यही कहते थे कहीं मेरे साथ कोई खतरा ना हो जाए, कहीं मतलब मैं दवाई पता चला कि आपकी दवाई मैंने एलोपैथी भी छोड़ी और फिर वो डिजीज आ जाए और आपकी दवाई भी मेरे पे ठीक से काम नहीं करे। तो केवल इसी विषय पर, इसी को आधार बनाते हुए इनको हाई समझ दी गई थी, और फिर जब हाई समझ से इनको विश्वास आया तो उन्होंने दवाई छोड़ी, और आज 2 महीने दवाई छोड़ने के बाद भी ये ठीक है बिल्कुल। तो ये था हाई समझ का केस, फेयर बिट्रेट ऑफ का केस। तो मैंने फेयर ऑफ बिट्रेट ऑफ केस मैंने जब भी बताया कि फेयर बिट्रेट के पीछे जो सबसे ज्यादा ये हाई समझ में होता है वो सस्पिशियसनेस होता है, व्यक्ति उलझा उलझा रहता है। उलझा उलझा से मतलब इसको शक रहता है कि कहीं मैं ऐसा करूं तो कहीं ये ना हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट, मुझे बहुत याद है कि एक का पथरी का, पित्त पथरी का मैंने ट्रीटमेंट दिया था, और मेरे पास ही एक पेशेंट थे, और कैसे पित्त पथरी ठीक होती है उसको भी थोड़ा सा मैं वो बताता हूँ। तो जब मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा था तो मैंने अपने असिस्टेंट को दवाई लिखी उसके लिए और देने के लिए कहा, तो कह रहा डॉक्टर साहब ये आपका जो असिस्टेंट है ना ये मुझे दवाई नहीं देगा, प्लीज आप ही मेरे लिए दवाई बनाए। मैंने कहा क्यों भाई? कहता ना डॉक्टर साहब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मुझे बहुत ज्यादा शक की बीमारी है, ये लड़का नया नया सा लग रहा है, आप ही दवाई दीजिएगा। वहां पे मैंने फिर अपने बेटे को भेजा, तो कहना नहीं आप ही बनाइए प्लीज, और डॉक्टर साहब बड़े ध्यान से बनाना। तो ध्यान से बनाना जब बोले तो ये सावधानी का एक प्रतीक है, कॉशियस। तो मैंने रूब्रिक लिया कॉशियस। डॉक्टर साहब आपने जरा ध्यान से दवाई बनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ आपने कुछ और पेशेंटों को ध्यान में देखते हुए कहीं दूसरी दवाई ना बना दो आप जल्दीबाजी में से। तो मैं समझ गया कि पक्का ये संदेह वाला आदमी है, सस्पिशियस आदमी है। और सस्पिशियस इसको किसके बारे में होता है? डिजीज के बारे में, अपने परेशानियों के बारे में सस्पिशियस होता है, जिसको हम फियर बिट्रेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट आपकी क्लिनिक में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आपका पेशेंट ट्रेंड है, क्या ये मेरे लिए दवाई ठीक से बना पाएगा? तो इस तरह का ये सावधानी रखता है। और इसके आधार पे मैं जब उसे दवाई दी थी तो उसको दूसरे या तीसरे दिन इतने दस्त लगे, और हाँ उसका स्टूल जो आता था येलोइशनेस आता, येलो आया काफी ज्यादा, पीला। तभी मैं समझ गया था कि इसको फायदा हो रहा है, तो मैंने उसको दूसरी मेडिसिन, थर्ड मेडिसिन नहीं दी। मैंने कहा कोई बात निकलने दीजिएगा। जब उसका इस तरह से पूरा पित्त निकला बाहर, जब भी आपका स्टूल बहुत ज्यादा पीला है तो समझ लीजिएगा कि पित्त निकल गया है, तो एक एक अच्छा लक्षण है। और उसकी पथरी मेरे ख्याल 50% कम हो चुकी थी। तो ये था आपका हाई समझ का केस, फेयर बिट्रेट ऑफ बीइंग का, कि वो पेशेंट जब भी आपके पास आता है तो जरूर बोलता है कि डॉक्टर साहब कहीं, इस शब्द को याद रख लीजिएगा, आपको कभी भूले नहीं। अगर पेशेंट कभी भी एक शब्द यूज करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उसमें एक बार हाई समझ पे भी जरूर विचार कर लीजिए। और भी मेडिसिन हो सकती है, पर 70% हाई समझ कहीं वाला शब्द यूज करता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत नमस्कार थैंक यू, थैंक यू, जी। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छे केसेस बताए थोड़े से वक्त में। बहुत अच्छे थोड़े से केसेस में, और सही लर्निंग भी बाज औकात ना थोड़े वक्त में ही होती है। तो अब जाहिद साहब भी आगे हुए हैं और मैडम हुसना भी हैं, लेकिन इन दोनों से पहले कोई साहिब भी ख़ास तौर पे इंडिया से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं तो बड़ी खुशी होगी। वरना फिर पाकिस्तानी तो तैयार बैठे हुए हैं, ना पाकिस्तानी हैं ना इंडियन हैं, हम सारे इंसान हैं। जी फरमाइए, कोई साहिब कुछ भी कहना चाहे, कृष्णा साहब हैं, जुल्फ़कार साहब, अख्तर साहब, और कोई भी जितने भी हैं बताना चाहें तो बिल्कुल ना झिझकें, ना शर्माएं। मिनी सोखी साहबा हैं, कोई भी हैं, कृष्णा मोरारी,
कस्तूरी साहबा, जितेंद्र कुमार गुप्ता साहब भी हैं, राशिद साहब, रेणुका। कोई नहीं, बताइए। फिर मैं गुजारिश करूं, फिर आपने जो है सबसे पहले तो थोड़ा सा हुसना मैडम बयान करेंगी, फिर जाहिद साहब भी मौजूद हैं, तो वो अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो कुछ भी माइंड मेथड के हवाले से कहना चाहें कि जितने लोग हैं वो स्पेल बाउंड हो जाएं, क्योंकि एक कितनी अच्छी लर्निंग हमें करवाई है। गुरु तो गुरु थे, वो चले गए, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी कम नहीं है जी। हुसना मैडम शुरू फरमाइए। सर मैं तो वैसे अपने जो मतलब आप मुझे अपना टाइम देंगे तो उसमें के लिए मैंने केसेस तैयार किए हुए हैं। ठीक लेकिन है यूं ही बस चलते चलते एक बात कह दूं कि अभी पिछले संडे जब हमारा लेक्चर हो रहा था तो उसी जी। दिन ये घर के कामों में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक एंकल जॉइंट पे ज्यादा बोझ आ गया। तो वो उस वक्त तो इतना पता नहीं चला, लेकिन बाद में वो शदीद पेन करने लगा। तो यहाँ लेक्चर शुरू हो गया और यहाँ मेरे पाँव से वो तवज्जो ही नहीं हट रही थी, क्योंकि वो मुसलसल पेन उस वक्त हो रहा था। तो मेरे जी जी। जहन में आया कि ये तो डिलीरियम ऑफ पेन में मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। तो फौरन ठीक है। जाके मैंने बेलेडोना 30 ले ली और फिर वो मैं भूल गई कि पाँव दर्द कर रहा था। 2 दिन बाद मुझे ख्याल आया कि मेरा तो एंकल मुड़ा था। तो क्या बात, वाकई क्या बात, बेलाडोना जो क्या बात। है जबरदस्त एक रेमेडी है जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए। और सैगल साहब ने तो बेलाडोना को कुछ और ही मतलब अंदाज में दिखाया हुआ है। तो थैंक यू फॉर आवर मेंटर्स। अच्छा सुन लीजिए, अभी आपने हुसना साहबा ठहरा कुछ बताना है। अच्छा वो ये सुन लीजिए कि सहगल साहब का ये फरमान है, जिसको डॉक्टर मान साहब ने भी पल्ले बांधा हुआ है, कि 35% केसेस प्रैक्टिस में अकेली बेलाडोना से ठीक हो जाते हैं, बेलाडोना से ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जनाब बेलाडोना की अहमियत है। आप में से कोई भी बेलाडोना के हवाले से कुछ भी कहना चाहे तो जरूर कहें, कोई एक लाइन शेयर कर दें। जी। जी तक सब आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। जो बेलाडोना है इसके मतलब मैं डिटेल से तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस पे अभी मैंने कुछ तैयार नहीं किया, लेकिन ये चंद लाइनें मेरे सामने आ रही हैं वो मैं बोल देता हूँ। अच्छा, ये हमारे मटीरियल मेडिका की ये कह लें कि मोस्ट नॉन सीरियस पर्सनैलिटी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेविलेंस। अच्छा, और इसका अभी जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि लाफिंग टॉकिंग व्हेन, यानी ये जब बात कर रहा होता है तो साथ हंस रहा होता है। बात करते हुए हंसना, मतलब बात की है और हंस पड़ा है, बात की है और हंस पड़ा है। तो ये इसके नॉन सीरियस की भी एक रिप्रेजेंटेशन है, और ये इसकी एक मेन रूब्रिक भी है जो कि हमारी रिपर्टी में मौजूद है। अच्छा, एक और रूब्रिक है डिलूजन, इमेजिनेशन, बटरफ्लाइज ऑफ। अच्छा, लिबर्टिज्म में ये बहुत ज्यादा है, यानी जो भी मेडिसिन आई, अगर इसको मिलती है, देसी मेडिसिन मिलती है वो खा लेता है, अगर अंग्रेजी मिलती है वो खा ली, होम्योपैथी मिली वो खा ली, कोई टोटका मिला वो खा लिया। तो मतलब लिबर्टिज्म में भी ये मेडिसिन मौजूद है। अच्छा, फियर रेस्टेड ऑफ बीइंग, ये मेडिसिन इसलिए ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं करना चाहता कि इसको ये लगता है कि कहीं मेडिसिन इसको लग ही ना जाए। ये जैसे मैरिज वाली रूब्रिक है हमारी, के उसको डर होता है कहीं इस मेडिसिन की शादी ना हो जाए। अच्छा, एक और रूब्रिक है हमारी श्रीकिंग अल्टरनेटिंग विद अनकॉन्शियस, यानी जब दर्द हुआ दवा खा ली, मेडिसिन कहाँ पड़ी है, यानी जब ठीक हुआ है मेडिसिन कहाँ पड़ी है इसको कुछ पता ही नहीं है। जब दर्द हुआ तो इसको मेडिसिन की पड़ जाती कि अब मेडिसिन जो है खा ली जाए।
तो खा ली, दर्द ठीक होगा, फिर पता नहीं है कहाँ मेडिसिन है, कहाँ हम पड़े हैं और कहाँ जो है मेडिसिन पड़ी है। अच्छा, एक और रुब्रिक है, माइंड टेस्ट एवरीथिंग। किसी ने कहा कहवा पी लो, किसी ने कहा पत्ती पी लो, किसी ने कहा ऐसा कर लो, किसी ने कहा वैसा कर लो, मतलब जो किसी ने कहा खा पी लिया। तो इसको हमारी रेपर्टरी में जो रिप्रेजेंट है, इसकी रुब्रिक इसको रिप्रेजेंट कर रही है, माइंड टेस्ट एवरीथिंग। अच्छा, एक और रुब्रिक है, माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन गैदर ऑब्जेक्ट ऑफ दी वाल पिक्चर ट्राई टू। जिसने जो कहा इस्तेमाल कर लिया, तो इसको इस तरीके से लेंगे। और एक और रुब्रिक का है, माइंड इंडिफरेंस अपैथी अल्टरनेटिंग विद सेंसिटिवनेस। स्पॉन्डिलाइटिस या कोई इस तरह का मर्ज है, तो गोली खा लेता हूँ, ये वजन होता है पेशेंट का कि जी प्रॉब्लम होती है तो गोली खा लेता हूँ, फिर 2-3 महीनों के लिए फुर्सत होती है। तो ये चंद एक रुब्रिक मेरे सामने आई थी, तो मैंने कहा चलो दोस्तों को भी पेश कर देता हूँ, बाकी फिर डिटेल से इस मेडिसिन पे बात कर लेंगे दोबारा कभी टाइम मिला तो। थैंक यू। जी तारिक साहब, जी जी जी, मेरी मैं आ ज्वाइन गया कर जनाब, दिए। आ गया। मुझे वो मैंने जनाब कोई मसला बन गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्क होना पड़ा, बाहर होना पड़ा। तो जाहिर साहब अभी आए कि नहीं आए? अलियास साहब ने अच्छा किया है बयान, आप रियाज मुझे साहब छोड़ तो के गए नहीं। जनाब बेहतरीन बताते हैं, और साहबान कोई और हैं जिन्होंने बताना है अगर तो वो आप भी लोग बताएं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मेरे पास जी टाइम काशीराम खुला हुआ है, काशीराम का मेटर्निटी का, उस बेलाडोना की चंद सर, वहां सतरें से पढ़ तो दूं के। बेलाडोना हम चूंकि माइंड मेथड से पढ़ रहे हैं ना जी, सही तो नहीं, उसमें उसकी माइंड आप से रिलेटेड ही तक है वैसे। चले माइंड पढ़ दे, तो माइंड पढ़ दे आप, उसका बस माइंड पढ़ ये है कि सकते हैं। जैसे, हाँ, बेलाडोना का मरीज दर्द के बारे में हद से ज्यादा जिकिल हस जिकिल हस होता है, यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है दर्दों के बारे में। या दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए कि मरीज को आम आदमियों की बनिस्बत दर्द का एहसास ज्यादा होता है। तो इस बारे में ये सारा याद रखना चाहिए कि तमाम दर्द यकदम शुरू होते हैं, ज्यादातर या थोड़े अरसे तक कायम रहेगा, यकदम गायब हो जाते हैं। वही जैसे कि कभी ठीक कभी बीमार, कभी ठीक कभी बीमार, वही वाली बात है इसमें सारी। तो खैर ये तो काफी लंबा है, जिसमें हर दर्जे का गुस्सा तुंदी ये मरीज काटता है, मारता है, अपने इर्द गिर्द थूकता है। तो इस तरह से ये सारा डिटेल दिया, पागलपन, पुतलियों का फैल जाना, ये सारा माइंड से रिलेटेड ही बनता है। तो मैंने कहा जरा सा जिक्र कर दूं, बाकी आप जारी रखें। जी तारिक साहब किधर गए? आई थिंक जाहिद साहब नहीं है। जाहिद साहब तो नजर नहीं आ रहे, आए थे तो चले गए। तो तारिक साहब भी कोई ऑफलाइन है या नहीं नहीं, जाहिद साहब से और कोई मेरी इसमें? बात हुई है, वो जरा फंसे हुए हैं किसी काम में। ठीक है, तो मेरा ठीक है, ख्याल कोई है बात जितना नहीं। सर मुंडपी ने कर लिया वो काफी है। अगर आपने कोई करना है कर लें, वरना फिर क्लास क्लोज करते हैं। हाँ बस क्लोज करते हैं, बाकी कोई और साथ बात करना चाहे तो कर ले। अब मैं तो कह रहा हूँ कोई जो कोई जी बात सर, करना चाहे क्लोजिंग कर फरमाए। लें क्योंकि हम फिर अपना अपना पढ़ लेते हैं ना। जी हाँ, कोई बात कोई नहीं करनी किसी ने फिर। ये आप देख सकते हैं, इसमें और भी है दिमाग के पोर्शन में। अगर आप कहते हैं बेलाडोना का, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेयर कर देता हूँ मैं। कर दें कर दें।
ये कि जब मरीज की पुतलियां फैल जाती हैं तो इन पर रोशनी का कोई असर नहीं होता और खुद मरीज के अंदर से एक निकलकर मरीज को डराता है। तमाम कौवी हसियात बढ़ी हुई, हाफजा नहायत अच्छा, बहुत मुद्दत की अशिया याद रखे, हाफजे की खराबी, एक लम्हे में भूल जाए कि वो क्या करना चाहता था, सर में परागंदगी जिसकी ज्यादती हरकत से हो, जब चमचे के साथ मरीज को कुछ चीज खिलाई जाए तो खाने के बजाय चमचे को काटे। काफी ज्यादा ये तो इसमें है चीजें बेलाडोना की। बहुत बड़ी रेमेडी है, नो डाउट। बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है, बहुत बड़ी रेमेडी है। इसको चंद एक रेमेडी जैसी इनको हमें डिटेल में समझना चाहिए लाजमी तौर पे। ठीक है, और कुछ? तो ठीक है, फिर गुड बाय करते हैं। बाकी सब भी मेरा ख्याल है चलें जी, आप ठीक है सबसे फिर जी। कोई ने फिर आखिरी बार कह रहा हूँ, किसी को हसरत ना रह जाए, किसी ने कोई बात करनी है कर लें, नहीं कर रहे तो फिर गुड नाइट।